राजस्थान विधानसभा में डिप्टी सीएम वित्त मंत्री दिया कुमारी 11 बजे अपनों बजट पेश करेंगी और इस बार बजट में युवाओं, महिलाओं के साथ साथ शहरों और गांव के लिए नई स्कीम्स और विकास की नई घोषणाएं हो सकती हैं। बजट में युवाओं के लिए करीब 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा होने के आसार हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस में नई भर्तियों की घोषणा भी हो सकती है। आरएएस और बड़े पदों को छोड़कर ज्यादातर नौकरियों में सिलेक्शन प्रोसेस से इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा होने की संभावना है। सरकारी विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मचारी की सैलरी, मानदेय बढ़ाने पर बजट में प्रावधान हो सकता है। साथ ही किसानों के लिए सम्मान निधि का पैसा बढ़ाने पर भी घोषणा होगी। खेजड़ी बचाने के लिए देखिए नए कानून का ऐलान भी संभव है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दिया कुमारी अब से कुछ ही देर बाद भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश करने वाली है, जिसमें युवाओं पर, किसानों पर, महिलाओं पर खास फोकस रहने वाला है। जो हेडलाइन है वो 1 लाख से ज्यादा नौकरियों का ऐलान है। जी हाँ, युवाओं के लिए बकायदा कैसे उनको स्किल बनाया जाए, एक डेवलपमेंट स्कीम भी लॉन्च की जा सकती है। महिलाओं के लिए कल्याण की योजनाएं होंगी, सुरक्षित रोजगार की योजनाएं होंगी। ग्रामीण सड़कों पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस रहने वाला है। शिक्षा में भी स्मार्ट क्लास, डिजिटल सुविधा का विस्तार हो सकता है। 100 सेवाओं में आ जाइए, देखिए ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर खास कैसे निवेश बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी बजट में प्रावधान हो सकते हैं। जल स्रोत, जल संरक्षण के लिए बजट आवंटन बढ़ाने की संभावना है। आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ाने की दिशा में भी बड़े कदम बजट के अंदर उठाए जा सकते हैं। लेकिन युवाओं के लिए, चूंकि युवा यही कहता है कि बेरोजगारी खत्म कर दीजिए, रोजगार दीजिए, तो रोजगार की अपार संभावनाएं इस बजट में होंगी। नई भर्तियों का ऐलान होगा, 1 लाख नई नौकरियों का ऐलान संभव है और ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐलान होगा, जो कि विपक्ष भी लगातार सवाल उठाता रहा है। हालांकि आपने पहले ही देखा कि किस तरीके से कैलेंडर भी जारी किया गया था, लेकिन इन सब के बीच में नए 1 लाख भर्तियां जाहिर तौर पर एक बड़ी उम्मीद यहां पर युवाओं को जगी है। आज सपनों का दिन है, उम्मीदों का दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार भजनलाल सरकार का तीसरा बजट अब से कुछ ही देर बाद पेश करने जा रही हैं, यानी कि 11 बजे लगभग 2 घंटे बाद बजट पेश होगा। और ऐसे में क्या महिलाएं, क्या युवा, क्या बुजुर्ग और साथ ही तमाम छात्रों के साथ साथ किसान, व्यापारी वर्ग, मिडिल क्लास, डेयरी उद्योग से जुड़े हुए तमाम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ खास होना है। और चूंकि निकाय चुनाव भी बेहद नजदीक है और जाहिर तौर पर गांव की सरकार बननी है, तो ऐसे में खास फोकस ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहां पर पूरा जोर इस बजट के अंदर रहने वाला है। तो अपने दर्शकों को भी हम बता रहे हैं सुबह से लगातार कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका आज ऐलान संभव है। सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा वो युवा शक्ति पर रहेगा। युवा शक्ति के साथ साथ महिलाओं पर भी खास फोकस इस बार रहने वाला है। जाहिर तौर पर दिया कुमारी फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है और इसीलिए महिलाओं को भी आस है कि भाई महंगाई पर नियंत्रण हो। सवाल एक लगातार पूछा जा रहा है कि बजट आज जो पेश होगा, क्या उसका असर सोने चांदी की कीमतों पर भी पड़ेगा। माना जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ किसानों के लिए कई बड़े ऐलान संभव हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि किसान सम्मान निधि, जो कि एक बड़ी गेम चेंजर साबित हुई है योजना, उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर भी कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। और अशोक हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और साथ ही दिख भी रहे हैं, अजमेर से जुड़ गए हैं, हिमांशु कोटा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अशोक आपका रुख कर रहे हैं अजमेर नगरी, जहां पर तमाम यहां पर लोग पहुंचते हैं और दरगाह पे पहुंचते हैं, जारीन पहुंचते हैं। जाहिर तौर पर एक टूरिस्ट स्पॉट भी है धार्मिक स्थल के साथ साथ। क्या उम्मीद कर रहे हैं आज अजमेर के लोग, चूंकि सिर्फ 2 घंटे बचे हैं जब बजट पेश करेंगी दिया कुमारी? को लेकर जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। तो महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनसे किस तरह की अपेक्षाएं हैं। आप बताएं मैम, किस तरह की अपेक्षाएं हैं आज के इस बजट से, क्योंकि बजट से महिलाओं को ज्यादा अपेक्षाएं होती है। घर का बजट जो है वो महिला संभालती है और महिला ही वित्त मंत्री है। किस तरह के बजट की उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद। दूसरी बात, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक मार्गदर्शक आदरणीय दीनदयाल जी की पुण्यतिथि है। उन्हें सादर नमन करते हुए मैं कहना चाहती हूँ, जो बजट पेश कर रही है हमारी वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, एक महिला होने के नाते हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि बजट वो किस तरह से लेके आएंगे, क्या करेंगे बजट के लिए। मेरा निवेदन ये है, जो महिला उद्यमी है
उनको कम ब्याज पे या बिना ब्याज के उनको यदि सरकार पैसा देती है तो महिलाएं ज्यादा बनेगी आत्मनिर्भर। स्टार्टअप के लिए महिलाओं को विशेष पैकेज मिलना चाहिए। ग्रामीण महिलाओं को उद्योग के लिए प्रेरित करना चाहिए। बेटियों की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए सरकार से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि उनको फ्री में या कम ब्याज दर के पैसों पे उनको पढ़ाई का साधन मिले। और तीसरी बात है मेरी उनके लिए है, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिला है उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि महिलाएं अपना पैसा कमा के अपने घर को आराम से चला सके। तो हम लोग ये सारी उम्मीद हमारी दिया कुमारी जी वित्त मंत्री से करना चाहते हैं। आप बताएं, आप किस तरह की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वित्त मंत्री भी महिला है, आप भी महिला हैं, घर का बजट लंबे समय से चलाती आई हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी? मुझे वित्त मंत्री जी से उम्मीदें ये है कि वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए। मेरे हिसाब से ये जो फ्री योजनाएं चलती हैं ना, वो अर्थव्यवस्था को कमजोर करती हैं। रोजगार संवर्धन योजनाएं अर्थव्यवस्था को आगे ले जाती हैं। इसलिए जैसा कि मैडम ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें महिला उद्यमियों को कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाए। साथ ही एकल खिड़की योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सारी सुविधाएं, जो सरकारी कार्यवाही है, जो सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, महिलाओं को इधर इधर विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक ही विभाग में अगर उनके काम हो जाए तो इस काम को करने के लिए महिलाएं अधिक आगे आएंगी और वे आत्मनिर्भर होकर अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देंगी। साथ ही महिलाओं के अलावा बजट से मेरे को ये उम्मीद भी है कि जो घाटा है ना, उसको कम किया जाए। राजस्थान में देखा गया है कि ओवरड्राफ्ट बहुत ज्यादा है और वो पैसा विकास योजनाओं की जगह गैर विकास कार्यों पर ज्यादा खर्च हो रहा है, इसलिए विकास धीमा हो रहा है। हमें अगर भारत के विकसित राज्य महाराष्ट्र, गुजरात के बराबर अपनी अर्थव्यवस्था को लाना है तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी को विकास योजनाओं पर, पूंजीगत परियोजनाओं को पूरा करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चियां हैं उनके विकास के लिए स्कूलों में अच्छे माहौल मिले और उन्हें अधिक से अधिक पढ़ने को प्रेरित किया जाए, क्योंकि यही बच्चियां आगे चलकर अर्थव्यवस्था में योगदान देंगी। और बिल्कुल यहाँ पर देखिए तमाम महिलाएं, क्योंकि ये हो जाता है क्योंकि महिला खुद वित्त मंत्री भी है, तो जहां पर अब जो उम्मीदें हैं वो यहाँ पंख फैला रही हैं। उनका कहना है कि भाई अब रोजगार तो कर रही है महिला, उससे काम नहीं चलेगा, अब काम चलेगा कि रोजगार देने वाली महिलाएं बन जाए, आत्मनिर्भर बने। और अब कोटा का भी रुख कर लेते हैं। हिमांशु दिख रहे हैं। हिमांशु, कुछ महिलाएं भी आपके पीछे दिख रही हैं, जरा उनसे भी बात कीजिए, वो क्या उम्मीद कर रही हैं। हर वक्त से बात कीजिए, आज उम्मीदों का दिन है चूंकि। देखिए, बिल्कुल आपके सवाल के साथ ही मैं हर वर्ग की प्रतिक्रिया लूंगा, क्योंकि फीमेल जो है वो घर के बजट को बनाती है और रिटायर्ड कर्मचारी से लेकर एडवोकेट, और कोटा एजुकेशन हब है, शिक्षा की काशी है, टूरिज्म सिटी बनने की ओर, औद्योगिक नगरी बनने की ओर कोटा जो है वो कदम ताल कर रहा है। और इन सबके बीच में आखिर कोटा की उम्मीदें क्या है प्रदेश सरकार के बजट से? चूंकि आप गृहिणी हैं, घर को संभालती है, आपकी घर का बजट कैसा चल रहा है और सोने चांदी के भाव बजट बिगाड़ रहे होंगे? सोने चांदी के भाव तो इस बार मतलब आसमान को छू रहे हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि जितना हो 20% तो हो ही जाए, कम हो जाएगा। आंटी, आप क्या उम्मीद करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट का आज बजट आ रहा है, राजस्थान सरकार का बजट आ रहा है, ऐसा क्या हो जो आपको राहत पहुंचाए? जी, आप बताइए, रिटायर्ड कर्मचारी हैं चूंकि, क्या उम्मीद करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बजट से? गरीबों को नौकरियां दे और ये जो महंगाई हो रही है उसे कंट्रोल में रखे, और ग्रामीणों में बसें नहीं जाती हैं राजस्थान रोडवेज की, तो रोडवेज में चालक परिचालकों की भर्ती करे, रोडवेज में बसें आए गरीबों को, ताकि निःशुल्क यात्रा मिले, और गांव में राजस्थान रोडवेज बसें जाना चाहिए। आप क्या उम्मीद करते चाचा? हम भी चाहते हैं कि सबको वो मिले, रोजगार मिले और महंगाई कम हो। रोजगार मिले और महंगाई कम हो। चूंकि आप जिस वर्ग से आते हैं वो अधिवक्ता, और ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं कोटा के लिहाज से? कोटा पिछले कई सालों से कोटा का अधिवक्ता जी जान से हाई कोर्ट बेंच की मांग कर रहा है, जो आज तक सरकार के कानों पे जू भी नहीं रहेंगी। तो सबसे पहले अधिवक्ताओं की मांग है कि कोटा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो। उसी के साथ कोटा संभाग का सबसे बड़ा जिला है, यहाँ पे बहुत आबादी है, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे मिनी सचिवालय की
बहुत आवश्यकता है। लोग छोटे छोटे कामों के लिए जयपुर जाना पड़ता है। इसी के साथ मैं मुख्यमंत्री जी तक एक बात और पहुंचाना चाहूँगा, क्योंकि कोटा अब शिक्षा नगरी से स्थानांतरित होकर पर्यटन नगरी की ओर जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी को पर्यटन के विकास के लिए यहाँ पे विशेष पैकेज देना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में और डेवलपमेंट हो। जिस तरीके से अभी यहाँ पे टूरिज्म के प्रोग्राम हुए थे उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, और विश्व स्तरीय जो भी टूरिज्म के प्रोग्राम है उन्हें कोटा की धरती पे लाना आप क्या उम्मीद करते हैं एज ए यूथ? बजट के हिसाब से तो हम नॉर्मल सी सुविधा हर चीज़ के लिए मान लो फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे मार्केट में जाते हैं हर चीज़ महंगी मिलती है इस टाइम पे, तो महंगाई कमर तोड़ रही है। आंटी आप क्या बोलेंगे? क्या महंगाई बहुत हो रही है। एक गरीबा ने सहायता करो, सहायता गरीबा ने सहायता करे, महंगाई कम कमाए। चलिए देखिए, सोना क्या पूरी आपकी रेंज से बाहर हो गया फिलहाल? ऐसा रेंज से बाहर है। एक नॉर्मल इंसान जो कमाने वाला है वो अपने बच्चे की शादी करने के लिए भी मतलब सोचता है कि भाई बच्चे को क्या देंगे। तो आपने अभी जिक्र किया, चूंकि आप जो रोडवेज के रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं, तो अब आप बोल सकते हैं कि रोडवेज के ढांचे में किस तरह के परिवर्तन की उम्मीद? रोडवेज में ज़्यादातर गरीब आदमी ज़्यादा सफ़र करता है, उसमें निःशुल्क है और उसमें भर्ती भी होना चाहिए चालक परिचालकों की, और राजस्थान रोडवेज में हर साल देते हैं। अगली बार भी इन्होंने बसें दी थी, इस बार भी हमें उम्मीद है कम से कम 500 गाड़ियाँ तो रोडवेज में बेड़े में आए। लेकिन हमेशा रोडवेज में घाटे की बात की जाती है, उसके पीछे क्या मानते हैं? क्योंकि आप तो लंबे समय तक अपना जो जीवन है वो रोडवेज को दिया है। जब से मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी आए हैं, जो 1100 करोड़ का घाटा था तो मात्र 300 करोड़ का ही रह गया, वो भी 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा। अच्छा काम कर रहे हैं। एमडी साहब है पुरुषोत्तम शर्मा, वो भी राजस्थान रोडवेज को पूरा ध्यान दे रहे हैं, जो भी घाटा था वो पूरा हो गया है। तो देखिए, आप कुछ और कहना चाहते हैं? न्यूज़ 18 के माध्यम से ही हमने पिछले 6 महीने पहले ये मांग उठाई थी कि कोटा में मुख्य जगह पे नयापुरा स्थित एक पुराना बस स्टैंड है जो जर्जर अवस्था में है, जब महिलाओं के बैठने के लिए, शौचालय जाने के लिए सुविधाएं नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, उसकी ऐसी बुरी स्थिति है। तो मेरा करबद्ध निवेदन है इस सरकार से कि वहाँ कम से कम एक नया भवन का शिलान्यास तो, जिससे कि वहाँ लोगों में खड़े रहने को जगह मिल सके। तो देखिए मनु, आपने सुना कोटा को, कोटा के अलग अलग तबके को, अलग अलग वर्ग को, उनकी उम्मीदों को, क्योंकि आज बजट उम्मीदों का है। प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, तो निश्चित तौर पर एजुकेशन सिटी कोटा और कोटा के लोगों की उम्मीद बड़ी है। और जाहिर तौर पर कोटा चूंकि कोचिंग सिटी हब इसे कहा जाता है, अभी हाल ही में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर हुआ वो भी क्वेश्चनेबल था कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कीजिए, लेकिन सतत यहां पर उस विकास के बीच जरूरी है कि पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाए। आपके पास मैं लौटूंगी कोटा से, लेकिन इस बीच हम जनशेखर का भी रुक कर लेते हैं। सुबह से लगातार वहां लोगों से वो बात कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक लंबी यहाँ पर प्रक्रिया भी होती है बजट की। अभी कुछ देर बाद तस्वीरें भी आने लगेंगी जब वित्त मंत्री पहुंचेंगी सदन की तरफ, वो तस्वीरें भी हम चंद्रशेखर दिखाएंगे। पूरा 1 महीना लगभग लगता है, मीटिंग्स का हम शेड्यूल देखते हैं, लगातार ये सुझाव लिए जाते हैं अलग अलग वर्गों से। तो जरा महिलाएं मुझे कुछ दिख रही हैं मुस्कुराते हुए चेहरे, उनसे बात कीजिए। महंगाई से क्या त्रस्त है, क्या मांग करती हैं वो रोजगार को लेकर? बिल्कुल, आज उम्मीद का दिन है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, महिलाओं को क्या उम्मीद है बजट से? बहुत कुछ, सब कुछ महंगाई बहुत है, सब्जी बहुत महंगी है, खरीद नहीं, आम जनता खरीद नहीं सकती है। फिर रेंट इतने ज्यादा है, हर चीज महंगी हो गई। दूध दही लेने जाओ तो 100 रुपए में कुछ आता ही नहीं है, सब्जी या फ्रूट तो हम लाके खा ही नहीं सकते हैं। सब क्या उम्मीद क्या है आप? सब बजट सब कुछ कम कर देना चाहिए ताकि आम जनता हर कोई हर चीज खरीद सके, बेसिक नेसेसिटी सबको मिल सके और सब आराम से, बेसिक चीजें तो उनको मिलना चाहिए। बाकी सब चीजें महंगी हो तो समझ में है, क्योंकि जिनके पास ज्यादा है वो हर चीज खरीद सकते हैं, पर जिनके पास नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो एक रेगुलर रूटीन में एक सब्जी फ्रूट भी नहीं ला सकते हैं। बिल्कुल, आपको क्या उम्मीद है बजट से? नहीं, अच्छा बजट होना चाहिए बस। हाँ, जोधपुर की बात करें तो जोधपुर की सड़कें वगैरह, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से यातायात जो है जाम लगता है। सड़कें तो बहुत बढ़िया है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो जाम है, वो जाम है, जाम का प्रॉब्लम सोल्व करना चाहिए, फ्लाईओवर बनना चाहिए, ब्रिज बनना चाहिए, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो अच्छा होगा जोधपुर के लिए। बिल्कुल, रोजगार की बात करें तो क्या, किस तरह से देखते हैं आप? रोजगार में जैसे कि डेली मैं तो बोलूँ कि बेसिक से ही चालू करिए। थोड़ी सड़कें, क्लीनलीनेस होना चाहिए, सबकी हाइजीन अच्छी रहेगी, सब हेल्दी रहेंगे, क्वालिटी, हर चीज़ की क्वालिटी मेंटेन की जाए।
वो ज्यादा सरकार बात करती है कि महिलाओं को हम सशक्त करेंगे, लखपति दीदी योजना जिस तरह से है, कई तरह की जो महिलाओं को कहीं ना कहीं उत्थान लाने के लिए उनके विकास के लिए कई बातें की जाए। महिला के लिए तो मैं बोलूंगी कि पहले सारी महिला को एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर देना चाहिए। हर महिला पढ़ी लिखी होनी चाहिए, नहीं है तो उन सबको उस चीज का नॉलेज दिया जाना चाहिए। कुछ ऐसी संस्थाएं करें जहाँ जिनको नहीं समझ आ रही है कोई चीजें, वो उन्हें समझाई जाए ताकि वो हर चीज अपने आप में इम्प्रूवमेंट करें। जहाँ अगर महिलाओं में इम्प्रूवमेंट आएगा तो देश में इम्प्रूवमेंट आने ही वाला है। महिला रोजगार की बात करें तो रोजगार में तो महिला को पहले उसके लिए रोजगार के लिए भी उनको एजुकेशन तो देना ही पड़ेगा आपको। तो हर चीज को सिस्टमेटिक वे से लेके जाएंगे और हर एक की बिल्कुल सेवा होती बिल्कुल जाएगी तो सब चंद्रशेखर, कुछ जो सही आप चलेगा। प्रतिक्रिया ले रहे हैं, महिलाओं को भी जो है इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। और अजमेर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ अशोक जुड़े हुए हैं, उनके भी बैकग्राउंड में बहुत सारी महिलाएं हैं। जरा बातचीत कीजिएगा आप अशोक, क्योंकि जो महिलाएं आधी आबादी हम कह सकते हैं घर का बजट वो तैयार करती हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है महंगाई से राहत मिलनी चाहिए। आपके बैकग्राउंड में जो महिलाएं, बातचीत कीजिए, क्या उम्मीदें हैं उनको बजट से? जी बिल्कुल, इनसे सीधी बातचीत कर लेते हैं, इनसे जानते हैं। महिलाओं को काफ़ी उम्मीद रहती है क्योंकि घर का बजट महिलाएं चलाती हैं और वो आगे बढ़ने के लिए अब जो है और अग्रसर हो रही हैं। किस तरह का बजट देखते हैं? मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है ना, वो वुमेन सेफ्टी के लिए है। अभी भी मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी सारी वुमेन्स जो हैं अपॉर्चुनिटी लूज कर लेती है जस्ट बिकॉज की सेफ्टी नहीं है। नाइट ड्यूटी पे नहीं जा सकती, सेफ्टी नहीं है, उनके फैमिली वाले मना कर देते हैं, अदर सिटी में नहीं जा सकती। तो ये चीज़ें जो है ना अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मेरे हिसाब से हर 1 किलोमीटर पे सेल होने चाहिए वुमेन्स के लिए कि एक इमरजेंसी कॉल पे वुमेन पुलिस वहाँ पे अवेलेबल हो जाए। सिर्फ एक कॉल करनी है इमरजेंसी अगर वुमेन को थ्रेट फील हो रहा है। दूसरा, स्कूल्स में, कॉलेजेस में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग अवेलेबल कराई जाए, मैंडेटरी करी जाए। हर लेडी को, हर गर्ल को लड़ना आना चाहिए, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, स्मार्ट लाइट्स होनी चाहिए रोड्स पे कि अगर जैसे ही थ्रेट डिटेक्ट हो सेल पे या पुलिस पे है ना, उनके फ़ोन पे चला जाए और वहाँ पे पुलिस अवेलेबल हो जाए। थैंक यू। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह का बजट चाहते हैं? आज राजस्थान सरकार का विधानसभा का बजट है। मेरा कहना है किसानों के लिए जो बजट हो उसमें किसानों को लाभ मिले तथा आम जो गरीब आदमी या मध्यम श्रेणी के आदमी है वो हर आदमी मकान बनाता है, इसमें सरिया, सीमेंट जो भी है उस कीमतों में थोड़ी सी राहत मिले, यही मेरी। अजमेर जो है पर्यटन नगरी के नाम से भी जाना जाता है, धार्मिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस तरह का और बढ़ावा दिया जाना चाहिए इस क्षेत्र में? हाँ, इस क्षेत्र में पर्यटन में जैसे पुष्कर आज है तो पुष्कर में होना चाहिए। इधर आपके साईं बाबा मंदिर है, इधर पृथ्वीराज चौहान की नगरी है। तो इसमें जितने से जितने ज़्यादा पर्यटन आएंगे उतना अजमेर का विकास होगा। और मेरा कहना है कि पर्यटन के हिसाब से अजमेर सबसे अच्छा शहर है। अजमेर जो है, अजमेर सबसे अच्छा शहर है, हार्ट भी कहा जाता है राजस्थान का इसको। इसके लिहाज से किस तरह का और बढ़ावा आप देखते हैं? अजमेर में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, जरूरत है इसको बढ़ावा देने की। सरकार को दरगाह, पुष्कर, ऐसे कई पर्यटन स्थल है तो होटल व्यवसाय को विकसित करना चाहिए। रोड्स कनेक्टिविटी जो हो वो अच्छी हो। अपने किशनगढ़ एयरपोर्ट से भी जो फ्लाइट्स है ना वो कम है, उनको बढ़ावा देना चाहिए ताकि देशी विदेशी पर्यटक कम समय में अजमेर, पुष्कर, दरगाह तक पहुंच सके। इससे अजमेर के लोगों के लिए रोजगार बढ़ेगा, संभावनाएं बढ़ेगी, अजमेर का आर्थिक विकास होगा। पुष्कर में कितने टाइम से कॉरिडोर बनाने का बात चल रही है। बिल्कुल, जो आप बातचीत करें, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए अशोक, यही लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। कोटा का ही रुख कर लेते हैं, कोचिंग सिटी वहां पर, क्योंकि हमारे संवाददाता हिमांशु मौजूद है, लोगों से लगातार प्रतिक्रिया भी लेते हुए नजर आए थे। हिमांशु, बातचीत कीजिएगा क्योंकि लोग यही कह रहे हैं उम्मीदों का बजट, हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। अभी जोगेराम से भी बात हो रही थी, उन्होंने भी यही कहा गया है। लोगों से प्रतिक्रिया लीजिए, क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब बस थोड़ी ही देर में बजट पेश होने जा रहा है। 9 बज चुके हैं, 11 बजे बजट पेश होगा। बात कीजिए लोगों से। बजट कुछ वक्त बचा है और उम्मीदों का बजट, जब बजट का पिटारा खुलेगा तो उसके साथ सामने आ जाएगा। फिलहाल मेरे साथ में स्पोर्ट्स से जुड़ी एक कह सकते हैं एक पदाधिकारी, जिन्हें समाज सेवी के तौर पर भी जाना जाता है, एक लंबा अनुभव रहा है, कोटा को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप ये बताइए क्या उम्मीद करते हैं, ऐसा क्या हो जो कोटा को ग्रो करे? जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं बजट में आने वाले समय में कोटा की आज जो कोचिंग स्थिति है या इंडस्ट्री को लेके है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि कोटा के लिए अच्छी सौगात मिलेगी, जिससे कोटा का अच्छा डेवलपमेंट हो, युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि खिलाड़ियों के लिए ऐसी विशेष पैकेज योजना हो
जो ग्रामीण स्तर पर खिलाड़ी है जो पीछे दबे हुए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार को योजना बनानी चाहिए, बजट में से प्रावधान करना चाहिए कि नीचे के तबके में जो खिलाड़ी दबे हैं उनको आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ किसानों के लिए उम्मीद करता हूँ सरकार बड़ी संवेदनशील है जनता के प्रति, तो किसानों के लिए ऐसा विशेष पैकेज आएगा, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। कोटा को कोचिंग हब के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि कोचिंग को लेकर के जो है वो थोड़ी सी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ खास बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं। जयपुर का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर रोशन आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं आप किसी संस्था में मौजूद हैं, किस तरह की हालचाल है जयपुर के आसपास? सैटेलाइट बताया जा रहा है कि एक जो टाउन है उसको विकसित करने की भी योजना इस बजट में रह सकती है। क्या कुछ कोई खास गेम चेंजर योजना का भी ऐलान हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं विधानसभा के अंदर मौजूद हूं और कुछ ही देर में जो है वो बजट की प्रतियां विधानसभा पहुंचेगी। बजट को लेकर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष और प्रदेश की जनता जो है लगातार बेसब्री से जो है इंतजार है कि इस बजट के अंदर क्या कुछ राज्य सरकार पिटारा खोलने जा रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज 18 राजस्थान, जो पूरे प्रदेश भर के अंदर जो बड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो है वो देखा जा रहा है। आप अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विधायक आवास है वहां पर जो एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और उसके ऊपर तमाम जो विधायक हैं और कहा जा सकता है कि विधायकों से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि हैं इन बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो है बजट को देखने के लिए बड़ी बेसब्री से जो है वो इंतजार कर रहे हैं। देखिए कुछ ही देर जो है कहा जा सकता है कि कुछ ही देर का और जो है वो समय बचा है, जिसके बाद में जो है विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी जो है वित्तीय वर्ष 2026-27 को लेकर जो है वो पूर्ण बजट जो है पेश करेगी, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो या फिर युवाओं को नौकरी देने की बात हो, किसानों को जो है राहत जो पैकेज देने की घोषणा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो है घोषणाएं हो, रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात की जाए, मेडिकल क्षेत्र के अंदर जो सौगातों की बात की जाए या फिर टूरिज्म सेक्टर के अंदर जो है कहा जा सकता है कि घोषणाओं की बात की जाए। तमाम इन घोषणाओं को लेकर जो है प्रदेश की जनता को बेसब्री से इंतजार है। बहुत सारी अलग अलग लोगों जगहों से प्रतिक्रिया सामने आई, सब यही कह रहे हैं कि जो है युवाओं को खास उम्मीद है, महिलाओं को खास उम्मीदें हैं, लेकिन अब 9 बज चुके हैं। थोड़ी देर में जब वित्त मंत्री पहुंचेंगे और बजट पेश करेंगी सबकी निगाहें उसी पर रहने वाली है और पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।